यहाँ क्वेश्चन दे रखा है द हार्मोन्स वैसोप्रेशन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज्ड बाय। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में जानेंगे और डिटेलिंग जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के डिवीज़न के बारे में। सो फटाफट से हम चलते हैं। हमें समझना पड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड का डिवीज़न। ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में वैसे हम यहाँ स्टडी करेंगे। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, लेकिन पार्स नर्वोसा का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। उसके साथ साथ हम इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी उसके साथ साथ हम इसे बोलते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी टर्म दे रखा है, उसी के थ्रू हम चलेंगे। ठीक है, फटाफट से पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिख लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे दोनों हार्मोन आ जाते हैं जो दे रखे हैं क्वेश्चन में। कौन कौन? ऑक्सीटोसिन एंड हमारा वैसोप्रेसिन आ जाता है, जिसे हम एडीएच बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर तो हमें सिंपली मिल गया कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडिनो हाइपोफाइसिस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस में हमारे 6 हार्मोन्स आ जाते हैं, जीएच, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच एंड एफएसएच। उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें मतलब है न्यूरो हाइपोफाइसिस से। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, साथ ही साथ पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, लेकिन पार्स नर्वोसा टर्म यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ है। यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हमारे अंदर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ वो ये है कि ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच जो है हमारा सिंथेसाइज कहाँ होता है। ये दोनों सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? ये दोनों हमारे सिंथेसाइज होते हैं, समझ लेते हैं। ये दोनों सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन फिर हाइपोथैलेमस में अगर सिंथेसाइज होते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते कैसे हैं? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, ऐसे हम एक एरो खींच देते हैं। ये मान लीजिए एक ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, हार्मोन्स का पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। ये आते हैं किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू। एक्सॉनली बोल सकते हैं, एक्सॉनली ये ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस में प्रिपेयर होंगे, लिख देते हैं हाइपोथैलेमस में ये होंगे हमारे सिंथेसाइज। ठीक है, सिंथेसाइज होंगे हाइपोथैलेमस में, एंड फिर एक्सॉनली ये कहाँ आएंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस में आएंगे। कहाँ आएंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस में। लिख देते हैं, हमारे आएंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में आएंगे। ओके, और कोई डाउट? हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बोल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन तो कुछ और दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हम जो टर्म यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन और एडीएच स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस। स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दैट्स ऑल गाइज। ठीक है, आंसर आपको समझ आ गया कि ये ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हमारे स्टोर एंड सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस में ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बनते कहाँ पे हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और एक्सॉनली ट्रांसमिट होते हैं किसमें? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। दैट्स ऑल गाइस।